Hello everyone, we are going to solve sample paper of board 2023-2024 with the MCQ session, section A. Question number 1. If two positive integers a and b are written as a x cube y square and b as x and y cube, where x and y are the prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a comma b is, right. First of all, it is discussed in the question that x and y are the prime numbers. So x can be written as x cube, then x multiplied x, then y square, y into y, then b as written as x and y cube, then y into y into y. Therefore LCM, we are going to take the LCM of a and b. So LCM is your x square y cube. आप अब इससे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसमें बोला है कि द रिज़ल्ट, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा मतलब जो आपका LCM आएगा उसको डिवाइड करना है प्रोडक्ट मतलब x एंड y से. जब प्रोडक्ट से आपने डिवाइड किया तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो आया आपका एक्स वाई स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक्स वाई स्क्वायर. सो हियर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ गिवन द, ओके, इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं हाउ मेनी जीरोज आर देयर और ज़ीरो है कौन सा, राइट. द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज़, राइट. तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें राइट. 1 0 है एंड 0 इज़ 3. अब ये 1 0 कैसे है, राइट. देखो जो आपका ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसमें जहाँ जहाँ पे भी ये पॉइंट्स टच हो रहे हैं, ऊपर से लाइंस टच हो रही है, उतने आपके ज़ीरोज़ होते हैं. सपोज दिस इज़ अ लाइन, राइट. तो कितने ज़ीरोज़ है, हेयर इज़ 1, here is 2, here is 3 and here is your fourth one. तो कितने ज़ीरो हो गए तब, 4 हो गए. पर इसमें लाइन कैसे जा रही है, लाइक दिस, राइट, ऐसे जा रही है. तो यहाँ पे कहाँ हो रही है, सिर्फ 3 पे टच हो रही है, तो ज़ीरो क्या होगा, 3 होगा. एंड कितना ज़ीरो होगा, here will be 1. आप इस वाले को काउंट नहीं करोगे जो 0 4 है, right. Question number 3 is the given pair of linear equation is non-intersecting. The keyword is here is non-intersecting, right. इसमें बोले कि which of the statement is true, okay. So इसमें आप देख सकते हो कि these lines are parallel to each other and they are following a condition used in chapter number 3, right. चैप्टर नंबर 3 में एक कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये वाला इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू, राइट. तो ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है. तो क्या है, लाइंस पैरेलल है. इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होती है कंडीशन, राइट. ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स कैन बी imaginary roots, real and distinct roots and equal roots. Imaginary roots are not in the concept of class 10th, right. They will be studied further, but in this class 10 there are real roots and equal roots. So according to this nature, तो हमको पता, मैंने एक्सप्लेन कर दिया what is nature of roots, right. तो अब इस इक्वेशन में बताना है कि इसमें क्या नेचर ऑफ रूट है, राइट. तो इसमें फॉर्मूला कौन सा होगा, डिस्क्रिमिनेंट, डी का फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ योर बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. ए क्या है इसमें, 9 है. बी क्या है आपका, -6 है. माइनस साइन को नहीं भूलना है. सी क्या है आपका, -2 है. तो पुटिंग वैल्यूज़ कर दी, राइट. बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लिया, स्क्वायर करा तो 36 आ गया. यहाँ पे आपने जब करा तो 108 आ गया. अब इसमें देख सकते हो नेगेटिव होता तो इमेजिनरी है, नेगेटिव नहीं है तो इट्स दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट. एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, राइट. तब आप इसमें क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट, और आपके निकल जाएंगे.
अब क्वेश्चन नंबर 5 इज योर दिस कि टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. द की वर्ड इज हेयर इज कॉमन डिफरेंस. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP मतलब जो पहली टर्म है आपका A है, पहली वाली टर्म का वो है आपका -1 और जो दूसरी टर्म का A है वो आपका -8 है, राइट. -1 एंड -8 सेकेंड AP का -8 है. अब इसमें बोल रहे कि डिफरेंस बिटवीन द फोर टर्म. अब फोर टर्म कैसे लिखते हैं? A प्लस में 3D. कैसे लिखते हैं? A प्लस में 3D. और A प्लस में 3D कैसे आया? AN के फॉर्मूले से. डैट इज योर A प्लस में N माइनस में 1 का D इक्वल टू AN, राइट. जब आप पुट करोगे ये तो क्या हो जाएगा आपका? 4 माइनस में 1 तो तब आया आपका 3D. और इसकी वजह से जब आप पुट करोगे वैल्यूज़ को तो आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा सिंपली. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट. फाइंड द रेशियो. रेशियो फाइंड आउट करने का क्या होता है? K/1. व्हाट इज K/1, राइट. ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. अब आपने इसमें एक A पॉइंट ले लिया, एक आपने B ले लिया, एक आपने जो भी जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है उसको कुछ भी नेम दे दो, B ले लो, राइट. तो जब आपका x एक्सिस पे है, किस में है? x एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू तो होगी कुछ पर y की वैल्यू कुछ नहीं होती x एक्सिस पे. तो y को क्या लेंगे हम? 0 लेके, और x की तो कुछ होगी तो x की जगह कुछ और आएगा तो उसके लिए हम x को लीव आउट कर लेंगे, राइट. लाइन सेगमेंट में आपकी यहाँ लिखा हुआ है कि x की वैल्यू x ही रहेगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट. तब क्या होगा? आपने क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला लगाना है. डैट इज योर m1 y इक्वल टू m1. y की जगह आपने 0 लिखा, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2. m1 m2 है क्या? आपके m1 है K, आपका m2 है दिस, आपका x1 ये है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है. जब आपने पुट करी वैल्यूज़ तो क्या हो जाएगा आपका? पुट करी, इक्वेट करी तो रेशियो आएगी आपकी 1/2. अब इसमें क्या बोल रहे हैं? XY इज़ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, राइट. 5 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, राइट. तो थर्ड क्वाड्रेंट है आपका ये. XY क्वेश्चन इज योर. हाँ, x, y इज 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग, राइट. फ्रॉम ऑरिजिन. ऑरिजिन मतलब 0,0, राइट. x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, राइट. तो एक कंसेप्ट तो हमको ये पता लग गया कि 0,0 होगी ऑरिजिन में वैल्यू, राइट. दूसरा क्या है आपका? दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. पहली बात तो थर्ड क्वाड्रेंट होते कैसा है, राइट. ओके, अब देखो, दिस इज योर x-axis, this is your x' axis, and this is your y-axis, and this is your y' axis, right. तो इसमें क्या होता है आपका? यहाँ होता है प्लस प्लस, राइट. दूसरी तरफ होता है आपका माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस और माइनस, राइट. अब इसमें आपका क्या बोल रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, राइट. ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला. तो इस क्वाड्रेंट में 5 है आपका यहाँ पे होगा. तो 5 के में पॉइंट्स क्या हो गए? एक तो आपका देखो ना, वो होगा 5 4 3 2 1. तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, देयर आर नॉट 2 या 3 पॉइंट्स, राइट. दे आर इन्फिनिटली मैनी. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. ओके, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से क्या होगा कि इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB. जो DE है आपका दैट इज पैरेलल टू AB, मतलब दिस लाइन टू दिस लाइन, राइट. AB इज योर A, मतलब AB क्या आपका A है, DE आपका X है, और जो BE आपका B है, और EC आपका C है, राइट. आपको x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ABC. क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ ABC.
सी एक्सप्रेस करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, देखो ना ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा, थ्योरम कौन सी होगी, बीपीटी अप्लाई होगी बीपीटी अप्लाई होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका अनदर नेम है आपका थेल्स थ्योरम, राइट। तो इसमें आपका क्या होगा, आपने डी अपॉन ये कर लोगे तो x अपॉन ए हो जाएगा, और x को आप अगर आप देखो तो x को आप रिप्लेस कर सकते हो c से, राइट। आप x को किससे कर सकते हो रिप्लेस, c से कर सकते हो। इसमें रिप्लेस ऑप्शन हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सपोज करना है इसमें। अब देखो 50 डिग्री वाला क्वेश्चन है ये। इफ़ ज़ीरो इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ज़ीरो आपका ये है, आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, राइट। 50 डिग्री आपका ये है, दिस इज अ 50 डिग्री, दिस इज अ 50 डिग्री, ये वाला एंगल है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो इसमें एक तो डायरेक्टली शॉर्टकट कर लो कि जब आपका सेम कॉर्ड सबटेंड कर रही है आपका टेंजेंट में भी एक एंगल, और यहाँ पे तो उसका डबल हो जाता है, राइट। डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ 50, 2 टाइम्स ऑफ 50 क्या होगा जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इसमें, तो मैं बता देती हूँ, ये जो टेंजेंट्स क्या होता है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू दी सेंटर ऑफ थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। थ्योरम है आपका। तो यहाँ पे कितना होगा 90 माइनस 50 इट विल बी 40, कितना होगा, इट विल बी 40 डिग्री, राइट। उसके बाद जब 40 डिग्री है तो ये क्या है, ओपी, जो ओपी है वो आपके ओ क्यू के क्या है, रेडाई है। तो रेडाई मतलब क्या होगी, साइड्स इक्वल होगी, साइड्स इक्वल हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये 40 है, ये 40 है, राइट। 40 80 और 180 से माइनस करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल की, तो कितना आएगा आपका 100 आएगा, राइट। ऐसे आया आपका 100, ये थोड़ा लॉन्ग कट था। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्वाड्रिलेटरल है, हमको स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, वेदर इट इज़ अ स्क्वायर, पैरेललोग्राम और एनीथिंग, राइट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब ये सर्कल इनसाइड है और जो क्वाड्रिलेटरल है वो आउटसाइड है आपका। तो PQ आपका जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ओ QR आपका 15 सेंटीमीटर है, RS आपका 14 सेंटीमीटर है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ SP। तो SP की लेंथ जब निकालोगे तो PQ आपका क्या है, इट्स योर 12 सेंटीमीटर, और जो आपका QR है वो आपका 15 है, और जो आपका SR है वो आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ये वाली साइड, क्या निकालनी है, SP निकालना है आपको, राइट। SP ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली। तो अब देखो सपोज आपने x ले लिया, इसको सपोज कर लिया, लेट PA इक्वल टू x, तो जो हाफ पार्ट होगा ए की वो क्या होगा 12 माइनस एक्स। आप क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, तो ये DP, जो DP होगा आपका वो क्या होगा आपका PA के इक्वल होगा ना। तो ये क्या हो गया x एंड x, और जो आपका ये लेफ्ट ओवर पार्ट था 12 माइनस एक्स, वो AQ जो है आपका वो आपका किसके इक्वल होगा, BQ के। तो ये क्या हो गया 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 माइनस एक्स। और वैसे ही आपने यहाँ पे भी कर लेना है 15 माइनस एक्स और 14 माइनस एक्स, राइट। अब क्या कर लेना है, इसको आपने कॉन्क्लूड कर लेना है, इस साइड को ही आपने देखना है, ऊपर से भी निकल जाएगा आंसर, राइट, यहाँ से भी निकल जाएगा। अब आपने इस वाली साइड को देखोगे तो क्या होगा आपका कि 15 को आपने आउटसाइड लिया, जो टोटल उसकी RQ की लेंथ है, राइट। तो ये क्या आ गया आपका 15, और जो 12 है आपका वो हो गया आपका 27, और माइनस 2x 15 आ गया। तब आपने इक्वेट करना है इसको, और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया 22/2 आ गया, तो 11 आ गया, ऊपर 27 आएगा, राइट। पर ये साइन चेंज यहाँ प्लस का था तो 27 वहाँ माइनस का हो जाएगा। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, डेट इज योर गिवन that sin theta equal to a plus में b, find cos theta। अब देखो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, डेट इज योर
राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, PBP HHB, राइट। इसको याद कर लो। ये होगा आपका साइन के लिए, ये होगा आपका कॉस के लिए, ये होगा आपका टैन के लिए। ये अब BP अपोजिट हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर को कॉट के लिए, यहाँ से सीकेंट के लिए, नीचे से यहाँ से कोसिकेंट के लिए। तो हमको ये दिया, आपको साइन का दिया है और कॉस का हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? साइन का दिया हुआ है, कॉस का फाइंड आउट करना है। तो देखो साइन थीटा क्या हो गया? A/B। तो A क्या है आपका? परपेंडिकुलर। B क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या है आपका? B/H। बी देखो ना, H तो दिया गया है, तो ये हो गया आपका, H की जगह आ गया आपका B। अब PGT लगाओगे तो PGT करके आपका B² = A² प्लस में B² यहाँ आ गया और A² यहाँ आ गया, B यहीं रहने दिया है ना, क्योंकि बेस फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो अंडर रूट आ गया यहाँ पे, और प्लस का A था तो यहाँ माइनस का A था। और तब इसको क्या करना है? पुट्टी करनी है वैल्यूज़ यहाँ पे B/H के कंडीशन को अप्लाई करते हुए। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर C इज़ योर राइट, B² माइनस में A² B होल रूट। अब है आपका 12th क्वेश्चन, सीकेंट A प्लस में tan A, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस में साइन A। अब इस क्वेश्चन में क्या आपका सीकेंट A है, इसमें आपका tan A है और पर इस साइन A है। तो इतना तो हमको समझ आ गया कि साइन या कॉस की फॉर्म में होगा। अगर हम इसको आइडेंटिटी tan को अगर आप 1/cot कर लोगे तो साइन तो कुछ होगा ही नहीं, रिलेशन ही नहीं बन रहा, कॉट में आंसर भी नहीं है। तो हमें रखना पड़ेगा साइन और कॉस की फॉर्म में, जो मोस्ट प्रोबेबली जा रहा है आपका, राइट। सीकेंट को हम 1/cos A लिख सकते हैं और tan को आप sin/cos A लिख सकते हो। इसका आपका ये रूल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, रिमेंबर दीज रूल्स, राइट। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, उससे मोटिवेशन मिलेगा एंड वीडियोस आपके लिए अपलोड होती रहेगी, राइट। तो अब क्या आ गया आपका? कॉस सेम है, बेस ले लो इसको, 1 प्लस में साइन A ले लो। अगर सेम नहीं भी होता तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते थे। जब आपका ये हो गया तो एक आइडेंटिटी बन रही है, ये पहले से ही ब्रेक डाउन आइडेंटिटी है। कैसी है? ब्रेक डाउन है। 1 प्लस में साइन A, 1 माइनस में साइन A, मतलब A प्लस में B, A माइनस में B। क्या है आपका? ये A प्लस में B, राइट। दूसरी तरफ क्या है आपका? A माइनस में B। तो वो कौन सी आइडेंटिटी होती है? इट्स योर A² माइनस में B², A² माइनस में B², राइट। तो जब आपने कंबाइन किया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, साइन का स्क्वायर sin² A कुछ नहीं होता। तो क्या हो गया आपका? साइन -1। अब इसकी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? sin² A प्लस में cos² A = 1। जब आपको cos² A करना है तो आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस में sin² A। अब देखो यहाँ पे cos² A आया ऊपर, राइट। एक cos A से एक cos A कट हो गया, तो एक 2 है, यहाँ पावर क्या है आपकी? 2 है। तो ये क्या बच जाएगा? एक cos A तो बच गया है, तो क्या आएगा आपका? cos A। मतलब ऑप्शन नंबर D इज़ योर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर D, cos A। ओके, a pole 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation। पहली बात, एलिवेशन होता क्या है ये समझ आना चाहिए आपको। एलिवेशन आपका नीचे बनता है हमेशा, डिप्रेशन आपका ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। डिप्रेशन नहीं है पूछा इसमें, ये गलती होती है आपकी, राइट। डिप्रेशन ऊपर बनता है, एलिवेशन आपका नीचे बनता है, मेन थिंग। अब आपका पोल है हाई मतलब हाइट है इसकी पोल की, तो ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, मतलब हाई। तो ये हो गया आपका 6 मीटर हाई। और तब बोला कास्ट अ शेडो ऑन अ ग्राउंड, तो ग्राउंड में अगर कास्ट होगी शेडो तो मतलब इट्स योर बेस, परपेंडिकुलर बेस है। हाइपोटेनियस एलिवेशन निकालनी है सन की, तो क्या होगा? ये आपका P और B दिया है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कंडीशन कब होती है? जब आपका tan थीटा होता है। क्या होता है? जब आपका tan थीटा होता है। तो क्या हो गया? पुट करी वैल्यूज़, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तब आपने 9th का कंसेप्ट यूज़ किया गया है इसमें, रेशनलाइजेशन। जो √3 होता है उसको √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी, तो कट हो गया, तो √3 बचा = tan थीटा बचा। अब √3 की वैल्यू कहाँ होती है? इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है।
उसको रिमेंबर करो, याद करो, तभी होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या है, tan 60 डिग्री क्या है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में होती है आपकी वैल्यू, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। okay here with okay question number 14 is your, if the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is, a perimeter and circumference are same। perimeter क्या होता है, आउटर बाउंड्री होती है। एरिया क्या होता है, उस आउटर बाउंड्री का जो इनर एरिया होता है, उसका अंदर जितना भी आपका पार्ट होता है उसको एरिया बोलते हैं। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, आपका आउटर बाउंड्री होती है। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर। जब पेरीमीटर वर्ड इट इज सेम what is used for circumference, right। तो पेरीमीटर क्या है आपका और सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल इज योर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बचा आपका 2 इक्वल टू आर। तो यही तो पूछा था, रेडियस कितना है आपका, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया। अब इसमें कीवर्ड क्या है आपका, एक बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क। एक सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है जो किन का इक्वल होगा, एक तो 2 छोटे छोटे पार्कों का एक बड़ा पार्क बनाना है। तो अब आपको इंपॉर्टेंट ये है कि गलती आप क्या करते हो, डायमीटर वर्ड को नहीं पढ़ते, आप इसको क्या लेते हो, तो रेडियस ले लेते हो। कई बार गलती करते हो कि इसको आप 16 को रेडियस ही ले लेते हो, और डायमीटर वर्ड को स्किप करने की वजह से आप इसको हाफ नहीं करते हो। तो इसका क्या है, इसमें बोला है कि बिल्ड अ बिग पार्क। तो बिग पार्क किसके इक्वल है, 2 छोटे छोटे पार्कों के। तो 2 छोटे छोटे पार्क मतलब 16 का हाफ 8, 12 का हाफ 6, स्क्वायर हो गया 64 पाई आ गया, यहाँ 36 पाई आ गया। पाई से पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे 64 और 36 100 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और तब आ गया आपका r इक्वल टू 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। Okay, 16th question is, there is a green square board of side 2a unit circumscribing a red circle. Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. Find the probability that he keeps the dot on the ग्रीन रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2a यूनिट्स। 2a यूनिट्स मतलब इसकी साइड की लेंथ दी गई है, राइट। स्क्वायर बोर्ड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल जो दिया होगा वो देखना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी वर्ड, तुमने निकाला एरिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन, ऑन कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 2 इंटू ए इंटू 2a इक्वल टू 4a स्क्वायर। a इंटू ए कितना होता है, a इंटू ए क्या होता है, स्क्वायर। इट्स योर स्क्वायर, राइट। अब क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखो ना 2a है तो हाफ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई 4a मीटर स्क्वायर। पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में ई होता है। ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड, इट्स योर डाई विल लैंड, राइट। अब इसमें क्या बोल रहा है आपका, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सॉरी इट्स रॉन्ग, इट्स स्क्वायर, गलती हो गई, इट्स योर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा रेक्टेंगल की जगह, बाकी सारा सही है। ओके, डोंट माइंड इट। ओके, यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा। अब इसमें क्या है, इक्वेट करिए आपने वैल्यूज़, ऊपर हो गया कन्वर्ट। जब आपने ऊपर कन्वर्ट किया, नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। पहली बात तो एक ए तो बचा ही नहीं, ऊपर से कट हो गया एक ए, राइट। तो हो जाएगा आपका तब पाई माइनस में 4 अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, और सी। ओके, इसका आंसर है आपका बी। और बी कैसे हुआ मैं बताती हूँ। इसमें बोले कि 2 हार्ट्स है। हार्ट्स पहले बताओ, हार्ट्स आर योर रेड कलर। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 आपके रेड होते हैं। कितने होते हैं, 26 ब्लैक, 26 रेड। अब
जो रेड होते हैं, रेड में आपका होता है आपके हार्ट्स एंड डायमंड्स, और जो ब्लैक होते हैं उसमें होते हैं स्पेड्स एंड क्लब्स, राइट। अब आपको कार्ड्स के रिलेटेड वीडियो जाननी है तो मैं इसको बना दूंगी नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स and 4 cards of spades are missing from the pack of 52 cards. What are the probability of getting a black card from the remaining pack? पहली बात तो 2 cards और 4 cards को प्लस कर दो और इससे माइनस कर दो, क्योंकि ये कार्ड्स तो आपके रिमूव हो गए, रिमूव मतलब आपके मिस हो गए, मिस मतलब निकाल दिए गए हैं। तो क्या हो गया, 6 हो गए, 52 माइनस में 6 इट विल बी 46 कार्ड्स, राइट। तब इसमें क्या बोल रहे हैं आपका कि ब्लैक कार्ड्स। अब ब्लैक कार्ड्स देखो ना, spades are a part of black cards and clubs are a part of black cards. When the 4 spades are removed, how many black cards will remain? How many black cards will be there? So there will be 26 minus में 4. Okay, the left black cards will be 22 cards. Okay, 26 minus में 4. A probability of event is of black cards is your 22 upon में 46. Answer is your option number B, 22 upon में 46. Question number 18 is your find the upper limit of the model class from the given distribution. Height in centimeters, below 140, 145, below 150, below 155, below 160, below 165. Number of girls is your 4, 11, 29, 40, 46, 51. So जो आपकी ये दिया गया है बिलो 140, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तब यहाँ देखो कि 140 और 145 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, राइट। तो 140 और 145 में और 145 और 150 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। आप डायरेक्टली 5 का गैप ले सकते हो। बिलो पूछा है तो आपने अबव नहीं करना है, राइट, आपको बिलो ही रखना है। तो कितना आ गया, 135 माइनस कर लो, क्योंकि इसमें तो प्लस हो रहा है आगे को। 135, 140, 140, 145, 145, 150, 150, 155, 155, 160, 160 टू 165 हो गया। अब जो आपका, अब इसमें आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपका इसमें FI दिया गया है वो FI नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF है वो, राइट। तो अब क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो हमेशा इंक्रीज ही हो रही है, बीच में ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल नंबर है तो तब हम फ्रीक्वेंसी मान सकते थे, यार ये हमेशा एवर इंक्रीजिंग है। देखो ना 4 के बाद डायरेक्ट 11, 29, 40 एंड 46 एंड 56, 46 एंड देन 51, राइट। तो FI कैसे निकलेगा, देखो ना 11 माइनस में 4, देखो ना पहला वाला डिजिट तो 4 ही होगा, दूसरा वाला डिजिट कैसे निकलेगा, 11 माइनस में 4, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करो, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करो, ये वाला कंसेप्ट लगा लेना, हो जाएगा 29, 11, 38, 7, 4, 40 माइनस में 29, 11, 46 में 40 माइनस 6, 51 में 6 माइनस 5। अब देखो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको आप ऐसे ले लो कि दिस इज़ योर नंबर 1, F1 है, जो सबसे बड़ा डिजिट वो F1 है, ऐसे ले लो, राइट। जो सबसे बड़ा डिजिट है दैट इज़ योर नंबर 1, राइट। सिंपल कंसेप्ट है, जो सबसे बड़ा डिजिट F1, जो उससे ऊपर 0, उससे नीचे F2। तो सिंपल सा कंसेप्ट है 0, 1, 2, F का पता लग गया, F1 का पता लग गया तो उससे ऊपर 0 होगा, उससे नीचे 2 होगा और निकल गया आपका। अगर आपसे लोअर लिमिट पूछी जाती तो आपका 145 आता, अपर लिमिट पूछी गई है, ये वर्ड आप ध्यान रखना कि अपर लिमिट पूछी गई है या लोअर लिमिट पूछी गई है, किसकी, मॉडल क्लास की, मीडियन की या आपका मीन का, तो ध्यान रखना। तो इसमें अपर लिमिट पूछी गई तो आंसर विल बी 150, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शंस आपके पेपर के हिसाब से है, राइट। अब इसमें बोल रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया, इसमें जो असर्शन दिया गया है वो ऐसा बोल रहा है कि आपका जो हेमिस्फेयर और जो आपका ये कोन का है वो टोटल सरफेस एरिया फिगर का बनाता है या नहीं बनाता, ऑब्जेक्ट का। तो येस इट मेक्स, तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन तो होगी आपकी पास, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यही है टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको निकालना है तो इसका सम और इसका सम, इसके एरिया सरफेस एरिया का सम और इसका सम, तभी निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया, राइट। कर्व सरफेस एरिया, राइट, टोटल नहीं, टोटल तो निकालना है,
पर आपका सम किसका होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया एंड कोन का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं आप लेटरल सरफेस एरिया, CSA, राइट। अब रीजन स्टेटमेंट आर रीजन में बोल रहे कि टॉप इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सर्फेसिज ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर, राइट। सही बात है कि अगर आप हेमिस्फीयर का अगर आप बेस लोगे, ये आपका हेमिस्फीयर का बेस है और यही आपका कोन का बेस है, जब आप इन दोनों को टच करवाओगे, राइट, इसमें क्या है, फिक्स करोगे, जब आप इन दोनों को फिक्स करोगे, जोड़ोगे, टुगेदर कंबाइन करोगे, तो क्या बनेगा, टॉप ही निकलेगा ना। मतलब एक तरीके से ये भी क्या बोल रहा है, आपका हाइट बोल रहा है, दूसरा वाला तो आपका पूरा सरफेस एरिया बोल रहा था। पहले वाला आपका सरफेस एरिया बोल रहा था, दूसरे वाला आपका हाइट की तरफ बोल रहा है। अगर आपको फिगर देखनी है, आई एम इरेजिंग इट टू, ओके, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है आपका सही, इट्स योर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें आपको जो असर्शन है वो भी सपोर्ट कर रहा है रीज़न को, और रीज़न इज़ द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आपका इसमें क्या बोल रहा है, आपका 20th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, ओके, 20th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका AP के बेस्ड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, ओके। तो ये इसमें आपको देखो ना, इसमें पूछ रहा है पहला वाला असर्शन, तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट ए असर्शन दैट दिस इज इन AP और नॉट। तो पहली बात तो हमने AP बनाने के लिए A2 माइनस में A1 करोगे तो D निकलेगा, A3 माइनस में A2 करोगे D निकलेगा। हमने नेक्स्ट वाला स्टेप इसलिए किया क्योंकि हम एक के बेस पे हम नहीं बोल सकते कि ये AP है या नहीं, पीछे वाला भी देखना पड़ेगा आपको, तब बोल सकते हो येस इट इज़ इन AP और नॉट। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्टेटमेंट आर द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इस स्टेटमेंट आर रीज़न का ये मतलब बोल रहा है ये कि AP जो है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंटेन नहीं कर सकता, बल्कि ये रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि जो आपका AP होता है वो एक टाइम के बाद वो दोनों कंटेन कर सकता है, राइट। यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव है, लास्ट जाते तक कहीं ना कहीं तो ये नेगेटिव होगा ही ना। यहाँ तो बेशक पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव है, तो लास्ट में जाके पॉजिटिव तो बनेगा ही ना। अब AP होता क्या है, AP इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स सिलेक्टेड, राइट। तो दिस स्टेटमेंट आर इज़ रॉन्ग बट असर्शन इज़ ट्रू। तो सिंपली हम इसमें तो तब होता है दोनों ट्रू हो, इसमें भी ट्रू, तब हम देखेंगे कि रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पर इसमें तो डायरेक्टली हमको स्पेसिफाई हो रहा है कि रीज़न आर इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and share it as much as it is possible. So stay tuned for upcoming videos. Thank you.